इससे जो शासक जातियां हैं उनके अंदर भय पैदा हो रहा है। तो वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। अगर जातिवाद खत्म करना है तो जातिवाद खत्म करने के लिए दिमाग से जाति खत्म करना पड़ेगा। दिमाग से जाति खत्म करने की क्या योजना है सरकार? वो लाइन कहा कि मगर इसका पॉलिटिकल यूज, जाति जनगणना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होने का मतलब ये है कि जाति जनगणना अगर बहुत मजबूरी आ जाए तो कर लेना, चूंकि वोट लेना है इनका, ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, मगर आंकड़े घोषित मत करना। अगर आंकड़े घोषित होंगे तो पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकल इस्तेमाल कर क्या अपने गर्व करता है, लेकिन उन्होंने देखो अपने ही ऊपर कानून ला दिया। हाँ, तो उन्होंने अपने ऊपर कानून नहीं लाया है, खुद को बचाने के लिए कानून लाया है। कैसे? उनको तो दूसरे को जेल में भेज रहे हैं, तो ईमानदारी की बात तो ये थी, पहले उनके ऊपर मुकदमे थे, उनको जेल जाना चाहिए था। अपने मुकदमे तो वापस ले लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद में। लिए कि नहीं लिए? अपने डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस लिए कि नहीं लिए? तुम अपने मुकदमे वापस ले रहे हो और दूसरे समाज में जो यूपी सरकार है, और यूपी सरकार के पहले जो कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अब जो है चाहे दुकान हो चाहे मोटर गाड़ी हो, अब जात को नहीं लगाना है, जात अपराध घोषित कर दिया है। और जो जातिवाद को क्या इससे समाप्त हो जाएगा, और देश में जो इस समय भय का माहौल है उसे समझने के लिए आज बहुजनों का जो ओबीसी का चेहरा विकास पटेल सर हमारे साथ हैं। इनसे समझो कि आखिर कैसे देखते हैं कि अब क्या जो यूपी तर विशेषतर की जातिवाद का जो दंश था वो खत्म होगा। सर सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। कैसा तबीयत है और आप लोग कहाँ हैं? एकदम अच्छे हैं, ठीक ठाक है। हाँ। आप तो यूपी से लगते हैं सर। हाँ। यूपी में कहा जा रहा है कि जो योगी का सरकार है इस समय भय मुक्त बना दिया है यूपी सरकार, अब गुंडे बदमाश तो वहाँ गायब हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं यूपी की सरकार को? हाँ, केवल सरकारी गुंडे काम कर रहे हैं। जो योगी के विरोधी गुंडे थे उनसे लोग मुक्त हो गए हैं, और योगी के जो समर्थक गुंडे हैं उनकी गुंडई चरम पर है। जो आरएसएस बीजेपी के समर्थक गुंडे हैं उनकी गुंडई चरम पर है। आप लगातार देखिए तो किसी को सिंह टाइटल लिखने की वजह से पिटाई हो जाती है, हत्या हो जाती है। तमाम प्रकार के बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, चाहे आप कौशाम्बी का प्रकरण देखिए या फिर बनारस में जो घटना हुई थी वो देखिए। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, या कर्तव्य पटेल की हत्या हुई बदायूं में। अभी लेटेस्ट मामला फतेहपुर का था, जहां एक ब्राह्मण को परशुराम जी सवार हो गए और उसने कहा कि मैं परशुराम का वंशज हूं, और 2 पटेलों को मार दिया। तो इस प्रकार की तमाम घटनाएं एससी एसटी ओबीसी के साथ में लगातार हो रही है। तो इसलिए जो आरएसएस बीजेपी की मानसिकता वाले जो गुंडे हैं उनको खुली छूट है और बाकी को रोक दिया है। लेकिन सर बार बार योगी जी कह रहे हैं कि अब जो गुंडे बदमाश थे या तो जेल में या तो जेल का बाहर गए, अगर बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर नहीं गए। तो ये घटनाएं कौन कर रहा है? जब कौशाम्बी में जो ओपाल लड़की के साथ में हुआ घटना, तो उसके संरक्षण में कौन गया था? उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने उसका संरक्षण नहीं किया था अपराधियों का, और उल्टे उसके परिवार के ही लोगों को, और जो उसके परिवार को समर्थन दे रहे थे उस बच्ची के, उनको जेल भेजने का काम किया, केस लगाने का काम किया। तो ये कौन से लोग हैं? ये जो सिंह टाइटल लगने की वजह से मार दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये जो कानपुर में विश्वकर्मा परिवार के लोगों को मारा, वो कौन लोग थे? ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं? या अभी फतेहपुर में जिसको परशुराम सवार हो गए, वो कौन लोग हैं? वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं? वो अमेरिका लंदन से आकर के यूपी में कुछ काम कर रहे हैं कि यूपी के ही हैं? ये सर दहशत है, जो बदमाश गुंडे थे उनके अंदर दहशत पैदा हो गई है। अब क्या कहते हैं, बुलडोजर के शासन है, अब वो ऐरूगरी शासन नहीं है सर। तो कितने बुलडोजर चले इन लोगों के ऊपर, जो मैं सारे उदाहरण देश भर में आपको, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बता रहा हूँ।
इनके बिल्डिंगों पर कोई बुलडोजर चला, ऐसी जानकारी है आपके पास में? सर यूपी की सरकार का इतना एक्टिव है, तुरंत पकड़े जाते हैं सर। अगर कोई ऐसा करता है तुरंत एक्शन में आती है पुलिस। पुलिस एक्शन में आती होती तो अपराध नहीं बढ़ते। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए अपराध अब बढ़े तो अपराध जो हो रहे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं, किसके साथ हो रहा है, इसका डेटा आप जैसे मीडिया वाले निकालना चाहें तो अब नहीं निकाल पाएंगे। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप विकास पटेल हैं। अब पटेल तो आपको लगाना नहीं पड़ेगा, आप लगाओगे तो आपको ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा। आप कहीं गाड़ी में ये जो योगी आदित्यनाथ ने जो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आड़ में ये सारा काम किया है, उसके पीछे का मकसद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपोजिशन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि योगी के जाति के लोग गुंडई कर रहे हैं। ये लगातार योगी के ऊपर आरोप है कि योगी की जाति के लोग गुंडई कर रहे हैं और योगी की जाति के लोग आतंक फैला रहे हैं और योगी जी एक ही जाति के लोगों का हर जगह जो नौकरियां दे रहे हैं, जो भर्तियां कर रहे हैं, उसमें वो उनका वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो ये जो लगातार आरोप लग रहे थे, इसलिए योगी जी को लगा कि अब कोई बोले ना, तो इसके लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के पीछे छुप करके इस प्रकार के ऑर्डर निकाले जाए। तो अपने ऊपर कोई ऐसा ऑर्डर लगवाएगा? योगी ने कहा कि जात के ऊपर हम गर्व करते हैं, हम क्षत्रिय समाज के हैं, अपने गर्व करते हैं, लेकिन उन्होंने देखो अपने ही ऊपर कानून ला दिया। हाँ, तो उन्होंने अपने ऊपर कानून नहीं लाया है, खुद को बचाने के लिए कानून लाया है। कैसे? उनको तो दूसरे को जेल में भेज रहे हैं, तो ईमानदारी की बात तो ये थी, पहले उनके ऊपर मुकदमे थे, उनको जेल जाना चाहिए था। अपने मुकदमे तो वापस ले लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद में। लिए कि नहीं लिए? अपने डिप्टी CM के मुकदमे वापस लिए कि नहीं लिए? तुम अपने मुकदमे वापस ले रहे हो और दूसरे को मुकदमे के आधार पर कह रहे हो ये अपराधी है। और तुम्हारे जो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, माफिया हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं। ना तो तुम्हारा बुलडोजर काम कर रहा है, ना तुम्हारी जेल काम कर रही है, ना तुम्हारी पुलिस काम कर रही है, कोई नहीं काम कर रहा है। तो ये जो इस प्रकार की बातें उठ रही थी, तो इन बातों को रोकने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के पीछे छुपकर इस प्रकार के आदेश निकालना उनको मजबूरी हो गई। तो क्या अब लग रहा है कि जो यादव ढाबा होता था और पांडे ढाबा होता था, चौरसिया पान भंडार होता था, ये अब नहीं लिखा जाएंगे, अब ये खत्म हो जाएगा? अब ये तो सरकार क्या करेगी, किस प्रकार से करेगी। लेकिन अगर आप जाति के अंत की बात करना चाहते हैं तो जाति केवल, क्योंकि वो तो बिजनेस करने वाले लोग हैं, सरकार उनको जैसा ऑर्डर देगी उनको बिजनेस करना है, तो सरकार के ऊपर है उनसे क्या करवाएगी। लेकिन एक्चुअल बात यह है, अगर इससे ये कहा जा रहा कि इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा, तो इससे जातिवाद खत्म नहीं होगा। जातिवाद खत्म क्यों नहीं होगा? जाति तो दिमाग में भरी पड़ी है ना। आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भर्ती उठा कर देखो, आप बादा यूनिवर्सिटी की भर्ती उठा कर देखो, आप और तमाम भर्तियां उठा कर देखो, आप 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ ये देखो, तो आप देखोगे कि यहाँ किस प्रकार से जाति वर्चस्व स्थापित किया गया है। अगर हर जगह जाति वर्चस्व सरकारी कामकाज में प्रैक्टिकल में स्थापित किया जा रहा है, आप सारे थानों को उठा कर देखो कौन लोग हैं। तो अगर ये हर जगह प्रैक्टिकल में स्थापित किया जा रहा जाति वर्चस्व, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा नहीं अब जाति नहीं लिखी जाएगी, इससे तो पूरा अमन चैन हो जाएगा, जाति खत्म हो जाएगी, तो इस पर कौन यकीन कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जाति तो लोगों के दिमाग में है, जाति कागज पे तो तब आती है जब दिमाग में है। तो पहले दिमाग से मिटाने की कोई योजना होनी चाहिए, कागज से मिटाने से कैसे खत्म होगा। कागज से मिटाने से तो जाति नहीं खत्म हो सकती। मान लो सिंह है, सिंह एक कॉमन टाइटल है, कॉमन टाइटल है, लेकिन सिंह लगा लिया अगर किसी ने तो उसको पीट दे रहे हैं, उसकी हत्या हो जा रही है, तो कौन लोग कर रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो बढ़ई है और अपनी जात लेकर के विश्वकर्मा लिखते हैं, नाई जो है वो ठाकुर लिखते हैं, यादव सिंह लिखते हैं। अपनी जात तो खुद वो टाइटल छिपा के रखते थे, लेकिन आज सरकार तो आपका मदद कर रहा है ना कि अब जात कोई लगाना नहीं है, तो सही रहेगा ना। देखिए, जाति जो है, जो लोग जाति के आधार पर अन्याय अत्याचार कर रहे थे, जब उनको लेकर के शोषित वर्गों के लोगों ने मुद्दा उठाना शुरू किया कि
ये लोग जाति के आधार पर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, ये फला फला जाति के लोग कर रहे हैं। तो इससे जो मामला खड़ा हुआ, इससे जो शासक जातियां हैं उनके अंदर भय पैदा हो रहा है। तो वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। अगर जातिवाद खत्म करना है तो जातिवाद खत्म करने के लिए दिमाग से जाति खत्म करना पड़ेगा। दिमाग से जाति खत्म करने की क्या योजना है सरकार के पास? जी सर, मैं आप कह रहा हूँ, कहीं ये तो नहीं है कि जो जाति गणना का आंदोलन चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए तो नहीं है कि भाई जाति गणना जो चल रहा खत्म हो रहा था कि केंद्र सरकार ने भी कहा कि जाति गणना कराएंगे, उसको ख़त्म करने के तो नहीं है प्लान है कि जाति गणना रुक जाए? जाति गणना सरकार वैसे भी करना नहीं चाहती है। ये लोगों को भ्रम में डाला गया है। ये जब 2024 के चुनाव में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर खड़ी हो गई, उसके बाद आरएसएस के लोगों ने समीक्षा किया कि इसमें कुछ योगदान जाति जनगणना के मुद्दे का है, कि अब ओबीसी ये कह रहा है कि ठीक है हम हिंदू हैं, तुम कह रहे हो हम हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जनगणना का क्या है ये तो बोलो। तुम तो उसके विरोध में हो, जनगणना नहीं होगी तो हमको हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, तुम उसके विरोध में हो तो हम तुमको वोट क्यों दें? ये जो ओबीसी के अंदर समझदारी बनी, इसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर, मतलब अल्पमत में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है आज की तारीख में, अगर ये 2 बैसाखी हट जाए तो गिर जाएगी। तो इसके बाद आरएसएस के लोगों ने इस पर समीक्षा किया कि ये क्यों हुआ, और अगर ये हुआ तो इसको रिकवर करना होगा आने वाले चुनावों में, नहीं तो हमारी समस्याएं बढ़ेगी। तो इस योजना के तहत आरएसएस ने मीटिंग लेकर ये कहा कि हमें जाति जनगणना से कोई ऐतराज नहीं है। फिर आगे की एक लाइन कहा, वो लाइन कहा कि मगर इसका पॉलिटिकल यूज, जाति जनगणना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होने का मतलब ये है कि जाति जनगणना अगर बहुत मजबूरी आ जाए तो कर लेना, चूंकि वोट लेना है इनका, ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, मगर आंकड़े घोषित मत करना। अगर आंकड़े घोषित होंगे तो पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकल इस्तेमाल करेगा, सोशल आदमी सोशल इस्तेमाल करेगा, जो जिस प्रकार का आदमी है उस प्रकार से उसको इस्तेमाल करेगा। तो ये आंकड़े घोषित नहीं करना है। अगर मजबूरी में करना भी पड़ जाए तो जैसे कांग्रेस ने सर्वे किया और आंकड़े घोषित नहीं किया था तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे तुमको भी अगर बहुत मजबूरी आती तो घोषित कर दो कि हम करेंगे, और अगर बहुत मजबूरी आ जाए तो शुरू भी कर देना, कर भी लेना, मगर आंकड़े घोषित मत करना। तो एक तो करने का कोई इरादा नहीं है, मजबूरी में करना भी पड़े तो आंकड़े नहीं घोषित करना है। तो पहले से ही ये सरकार जाति जनगणना के विरोध में है। ये लोगों को भ्रम में डालकर केवल वोट लेने का कार्यक्रम है, इसके आगे का कुछ नहीं है।